दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। वास्तु शास्त्र क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वास्तु का सिर्फ नाम जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस साइंस के बारे में वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये शो आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वास्तु कुछ धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या वास्तु एक साइंस है? वास्तु से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे शो में प्राप्त होंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावरा जी, who has more than 26 years of experience in consulting of वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई. She'll be here to answer all your questions. तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका स्वागत, और साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ अवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी छेलावरा जी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, पल्लवी जी has been helping and assisting clients across the world for the last 26 years. She's a proud author and also a very well-known television personality. पल्लवी जी ने अपने वास्तु की नॉलेज से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में मदद की है और उन्हें सही दिशा दिखाई है। When it comes to their personal lives, she's been a very pivotal role in assisting them and helping them and also in their businesses. तो आज हम बात करेंगे पल्लवी जी से, और आज हम एक जनरल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे which is वास्तु एंड होम। किस तरीके से वास्तु की साइंस अप्लाई करके आप अपने घर में पीस और शांति पा सकते हैं, किस तरीके से आप खुशहाली पा सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस एपिसोड में। और शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें इतने सारे ईमेल्स लिखते हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सेज देते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। वी वुड लव टू आंसर एंड गिव अ शो ऑन एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू रिक्वेस्ट। वी विल डू दैट one by one step at a time. As Rome wasn't built in a day, we'll definitely do our best to answer all your questions. तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये शो। तो पल्लवी जी, आज का हमारा शो करते हैं आगाज़, और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है वास्तु एंड होम। किस तरीके से वास्तु की साइंस को अप्लाई किया जाता है घर में शांति, पीस और अमन हासिल करने के लिए। किस तरीके से लोग घर लेने से पहले और लेने के बाद ये चेक कर सकते हैं कि क्या उनमें घर में कोई वास्तु दोष है, क्या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कोई कमी रह गई हो। तो बात करते हैं पहले घर के अंदर डायरेक्शन या घर के बाहर डायरेक्शन, किस जगह पर डायरेक्शन देखा जाता है? वास्तु शास्त्र में घर के बारे में बहुत सारी बातें काफ़ी डिटेल में और विस्तार पूर्वक बताई गई है। विश्वकर्मा जी, जो कि वास्तु के प्रणेता माने जाते थे, कृष्ण की द्वारिका उन्होंने वास्तु के हिसाब से बनाई है। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स जस्ट अबाउट मैथोलॉजिकल या ये सिर्फ वैदिक वास्तु के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे जो भी बात करें वो 21वीं सदी में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों में जो साइंस का रोल है, वास्तु साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। वैज्ञानिक तौर पे ह्यूमन बीइंग की लाइफ के ऊपर उसके आसपास सराउंडिंग एनर्जी का जो इफ़ेक्ट होता है, और वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उस एनर्जी फोर्स को बैलेंस रखने के लिए सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, दैट्स कॉल्ड वास्तु एंड फेंग शुई, जो आपकी लाइफ को बैलेंस रखते हैं। सो बेसिकली वास्तु इज़ अ बैलेंसिंग फार्मूला। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो भी गलत है, आप हाइपर हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो। अगर एनर्जी बहुत ही लो है तो भी गलत है, आप डाउन हो जाते हो, आपकी किसी भी काम में इच्छा नहीं रहती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू और मेंटली आप परेशान हो जाते हो। तो इसका मतलब होता है कि हर इंसान के लिए सर्टेन लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आपका घर एक वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम से इंटीरियर, डेकोर, शेप ऑफ द लॉट, लैंडस्केपिंग, कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उस पति पत्नी, बच्चे और वहाँ पे रहने वाले परिवार की नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और पर्सनल वास्तु सिर्फ और सिर्फ उस साइट के हिसाब से। तो पल्लवी जी, जैसे हम देखते हैं कि किस किस घरों में देयर आर 2 फैमिलीज लिविंग टुगेदर, जैसे 2 ब्रदर्स साथ में रह रहे होते हैं, देयर इज़ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये सिचुएशन में आप किसका नाम और डेट ऑफ बर्थ पसंद करेंगे? द एल्डर ब्रदर, द यंगर ब्रदर, द ब्रेड ओनर, द पेरेंट, किनका?
घर में जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, परिवार में जब एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, सारे के सारे ब्रेड विनर हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रह रहे हैं, उस वक्त ये बात ज़रूर आती है और कोशिश की जाती है कि घर का जो मुखिया होता है, एल्डर ब्रदर होता है या पेरेंट्स स्टिल नाउ वर्किंग है, लाइक वो काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो जो भी घर का मेन ब्रेड विनर होता है उसके हिसाब से उस दिशा को बनाया जाता है। मेरे टेक्सास में कुछ ऐसे क्लाइंट है ह्यूस्टन वगैरह के अंदर कि उसमें घर में छोटा भाई जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग और ऐसा लगता है कि वो घर का हेड है, और जो बड़ा भाई है वो उसका फॉलोअर है, उसके हिसाब से चलता है। तो बहुत बार लाइफ में ऐसा दिखता है कि घर वाइफ के हिसाब से ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और हस्बैंड का उसमें सेकंड लीड रोल होता है। कई बार बड़े और छोटे भाई में होता है, कई बार बेटा ज़्यादा सक्रिय होता है और फादर का ऐसा होता है कि वो जस्ट फॉलोअर होते हैं। तो बहुत जगह पे जिस पर्सन, जिस व्यक्ति के हिसाब से वो दिशा सक्रिय हो, ज़्यादा दिशा एक्टिव हो, उसके हिसाब से वो अपने आप चाहते हुए या ना चाहते हुए घर का मेन लीडर बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही पल्लवी जी। तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए दैट वी शुड यूज़ दैट पर्सनस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। कंसल्टेंट उस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग ये चीज़ देखते हैं उनके लाइफ के अंदर कि वो एक घर में रह रहे थे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे मूव टू अनदर होम, और उस घर में जाते साथ किसी एक व्यक्ति को उनके फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, पूरे घर को नहीं लेकिन किसी एक व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे नोटिस करते हैं जब उस एक घर से दूसरे घर में मूव करते हैं, अचानक से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें, कौन सी इंडिकेशंस उन्हें नोटिस करनी चाहिए, कौन से ऐसे दोष हैं जो वो शायद दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, उन्हें नहीं पता होगा लेकिन वो ऐसे दोष में रहते होंगे, तो आप क्या कहेंगे? जैसे हम पृथ्वी पे आते हैं और यहाँ के सुख और दुख को भुगतने के लिए इंसान के पास अपनी आत्मा और सोल के साथ होता है इंसान का एक शरीर जो कि 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। बिल्कुल। हर शरीर के अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स, उसके हिसाब से उसका स्वभाव बनता है। ठीक उसी तरीके से जब किसी आप घर को बनाते हो तो उसमें अलग अलग तरह का फोर्स वहाँ पे मिलता है। अगर वेस्ट फेसिंग है तो मेटल एलिमेंट, ईस्ट फेसिंग है तो नेचुरल एनर्जी, नॉर्थ फेसिंग है तो मैग्नेटिक फोर्स, साउथ फेसिंग है तो जियोपैथिक एनर्जी, और उस घर का जो भी तरह का वहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा कम हो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट बदल जाता है। वास्तु के हिसाब से आपकी ज़िंदगी के ऊपर 70% इफेक्ट आपके घर की होती है। जब कभी आप घर बदलते हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, सिंगल फैमिली होम हो, मैंशन हो, जगह लीज हो, आपकी खुद की हो, जब कभी आप घर बदलते हो, हर नई ज़मीन, हर नया घर आपको कुछ अच्छा देता है और साथ में एक नुकसान आ जाता है। किसी घर में रिलेशनशिप और हेल्थ अच्छी रहती है, फाइनेंशियली लॉस आ जाता है। कहीं फाइनेंशियल और हेल्थ दोनों अच्छी होती है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो जाता है। तो जैसे जैसे घर में आप रहते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल ज़मीन की एनर्जी बदलती है। काफ़ी रिलीजियस चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब आप भूमि की शुरुआत करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, भूमि पूजन करना चाहिए, खात मुहूर्त करना चाहिए, वास्तु हवन करना चाहिए। ये बात रिलीजियस और मैथोलॉजिकल है। साइंटिफिकल बातों का महत्व यह है कि जिस तरह की विंड डायरेक्शन, एयर सर्कुलेशन की पोजीशन, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का शेप होता है, उस तरह की आपके ऊपर इफेक्ट आती है। तो वास्तु के नियम के अनुसार अगर हर आदमी का हेल्थ कॉर्नर डिफरेंट है, लेकिन घर जहाँ पे बना हुआ है बराबर उसके सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल हो, यानी कि हाई टेंशन वहाँ पे पावर हो, और घर के दरवाजे के ऊपर से, छत के ऊपर से अगर हाई टेंशन वायर वहाँ पे गुजरती हो, डोर को खुलते ही सामने बहुत ज़्यादा गहरा हाई टेंशन पड़ता हो, ऐसे घरों में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका साउथ दिशा का बना हुआ घर हो तो जियोपैथिक एनर्जी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे सीरियस हेल्थ इशू होते हैं और घर में हमेशा के लिए कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो पल्लवी जी, जैसे हमने इस शो में कहा कि मैं एक आम आदमी की ज़ुबान कहता हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ लेकिन मैं एक आम इंसान भी हूँ, और मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो एक आम आदमी के दिल के सवाल होते हैं जी। तो मेरा ये सवाल आपसे ये पल्लवी जी कि कौन सा डायरेक्शन बेस्ट होता है फॉर एवरीवन इन द फैमिली टू बी हेल्दी? ये बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। जैसे हर आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से उनके लिए अलग अलग ग्रह एक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड लक होते हैं। वैसे दिशाओं में भी ऐसा होता है कि हर आदमी के लिए हर एक दिशा सूटेबल नहीं होती है। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन, इट्स डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन। वो व्यक्तिगत तौर पे बात हो जाती है। आम वास्तु के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ को बहुत अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में रहने वाले लोगों के हेल्थ को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में सीवर लाइन बनी हुई हो, ईशान कॉर्नर के अंदर बहुत गहरा वास्तु दोष हो,
तो भी बीमारियां दिखाई देती, बहुत वजह हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन साइट। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे पल्लवी जी ने कहा कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत ही ऑस्पिशियस पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, लेकिन उसके अंदर भी ऑब्स्टिकल्स हो सकती है। तो अगर आप अपने घर का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करें कि अगर आपको उसमें कोई रुकावट या कोई दिक्कत नज़र आती है तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए pallavichellawra.com ये वेबसाइट पर जाकर पल्लवी जी से। पल्लवी जी, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स रेड फ्लैग्स, जो लोगों को नोटिस करना चाहिए उनके घरों में, विच इज़ वेरी वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ? ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से जिन घरों के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बने हुए हो, पाउडर रूम बना हुआ हो, टॉयलेट की पोजीशन हो या नॉर्थ ईस्ट से सीवर लाइन जाती हो, उस घरों में ज़्यादातर हेल्थ इशू रहते हैं। जिस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी, मेंटली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और किसी भी वजह से घर का जो सेंटर पार्ट ब्रह्मस्थान होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, वहाँ पे काफ़ी बड़ी वॉल बनी हुई हो, कंस्ट्रक्शन में फर्नीचर प्लेसमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रखा हुआ हो, तो हेरिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। फायर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से, बहुत ज़्यादा वेट हाइट की चीज़ों को गलत दिशा में रखने से, क्लटर को इधर उधर रखने से ज़्यादातर घरों में आम तौर पे हेल्थ इशू देखे जाते हैं। पल्लवी जी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपने एक जो आपने वर्ड यूज़ किया है विच इज़ वेरी कॉमन वर्ड इज़ स्ट्रेस। कभी कभी लोग बिला वजह स्ट्रेसफुल हो जाते हैं जी। तो स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ हेल्थ इशू, इट्स ऑल्सो अ हेल्थ कंसर्न, और एक होती है बीमारी। तो ये दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में हम इग्नोर करते हैं विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का दोस्तों। इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट वील बी टॉकिंग मोर अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू दैट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी कंसर्न है, आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे जाइए pallavichellawra.com एंड सेंड अस योर इन्फॉर्मेशन। वी विल डू आवर वेरी बेस्ट टू गेट बैक टू यू। कीप वॉचिंग, वी हैव द टिप ऑफ द वीक राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। Are you struggling with career prosperity or business opportunities? Let the simple guidance of Vastu and Feng Shui help you overcome your hurdles. I am Pallavi Chellawra, your Vastu Feng Shui consultant. Our knowledge and expertise have helped millions make their financial dream come true. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक। यू वाचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो वास्तु एंड होम है और हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज और किस तरीके से वास्तु द्वारा आपको ये हेल्प हो सकती है। तो पल्लवी जी, हम शुरू करते हैं हमारा ये शो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टिप ऑफ द वीक। वास्तु के हिसाब से घर के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है घर के एंट्रेंस डोर के आसपास दिशाओं के एलिमेंट को समझ के चीज़ों की सजावट करना। और साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर घर में कोई भी तरह की फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड परेशानी हो तो एक्वेरियम वाटर एलिमेंट होने के बावजूद भी साउथ ईस्ट में रखना वास्तु के नियम के अनुसार और फंग शुई के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। एक्वेरियम सिर्फ उन लोगों को रखना चाहिए जो उसको मेंटेन कर सके। अगर किसी वजह से आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आपको एक्वेरियम का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक्वेरियम के अंदर 7 गोल्डन और 2 ब्लैक फिश को रखें। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर, एक्वेरियम वहाँ पे बहुत ही शुभ माना जाता है। पल्लवी जी, आपने कितनी अच्छी एडवाइस दी लोगों को। एक्वेरियम इज़ सच अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। उससे एक घर की खूबसूरती भी बढ़ती है, प्लस ऑल्सो यू हैव अ लिटिल पेट दैट्स अ फिश। सो एक्वेरियम से डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि लाइव एनर्जी क्रिएट होती है विद वाटर, तो ये प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेट्स की, तो पेट्स का क्या महत्वपूर्ण होता है इन अकॉर्डिंग टू वास्तु? ज़्यादातर वास्तु में घर के अंदर पेट एनिमल को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और लोग अपनी अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से रख सकते हैं।
एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिनके घर का राहु, जिनके कॉर्नर में एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु के चार्ट में जिनके घर का राहु का कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर और वीक हो, उनको सिर्फ स्टोन पहनने के बजाय या कोई भी पूजा पाठ के अलावा घर में अगर पेट एनिमल्स को रखते हैं तो उनके राहु के ग्रह की तृप्ति हो जाती है और उससे उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो वास्तु डेफिनेटली बिलीव इन पेट एनिमल्स और उसको आप अपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रख सकते हो। सिर्फ बात यह है कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो भी घर का पार्ट ऑफ द हिस्सा बन जाता है, तो आपको उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे हम पेट एनिमल्स की बात करें पल्लवी जी, इस कंट्री में खास करके बहुत लोग दे रियली लव पेट एनिमल, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। तो उस तरीके से हर एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ और नेम के अनुसार इज देयर अ सर्टेन पेट एनिमल दैट इट्स रिकमेंडेड? या इट्स डिपेंड, उसके लिए घर में रखने के लिए कुछ खास तरह के कॉर्नर्स भी बनाए जाते हैं बर्ड्स वगैरह के लिए, पेट एनिमल्स के लिए। मेरे दुबई में एक क्लाइंट है, उन्होंने घर के पीछे पूरा जू बना रखा है। तो इट्स डिपेंड, समटाइम्स पीपल लव इट, वो तरह तरह की चीज़ें घर के अंदर बच्चों की खुशियों के लिए रखते रहते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में किचन पोजीशन, लिविंग रूम का डेकोरेशन, सीढ़ियों की पोजीशन, वो सारी चीज़ जब घर के वास्तु के बारे में बात होती है तो डायरेक्शन के बारे में लोगों का सवाल होता है कि घर के अंदर खड़े रहकर जब घर के बाहर देखते हैं वो सही दशा है, या बाहर खड़े रहकर अंदर देखते हैं वो सही दिशा है। तो वास्तु के हिसाब से घर के अंदर खड़े रहकर जब आप बाहर देखते हो और जिस डिग्री पे दरवाजा पड़ता है उस दशा आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो कंसल्टेंट के माध्यम से आप जान सकते हो। अगर आपको ये पता है कि मेरा ईस्ट बहुत अच्छा है या नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, तो जब आप अंदर खड़े रहकर बाहर देखते हो तो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट के लेवल पे वो डोर पोजीशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी, जैसे घर के अंदर खड़े होकर और बाहर खड़े होकर देखने में डायरेक्शंस पूरी चेंज हो जाती हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली, एट दैट टाइम यू नीड द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द राइट सेंस ऑफ डायरेक्शन। पल्लवी जी, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे लिविंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, गराज हो गया, स्टेयरकेसेस, द आउटडोर पैटियो, द गार्डन। हम हर एक टॉपिक पे बात करेंगे हर एक एपिसोड में। वी विल इंक्लूड एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ होम, अ हाउस, एंड वी विल पुट a lot of importance to every place that you live in. पल्लवी जी, हम बढ़ते हैं हमारे शो के उस पार्ट पे जब हम लेते हैं ईमेल्स और हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो हमारा ये पहला ईमेल आता है पराग देसाई साहब के पास से, जो हमें ये लिखकर भेजते हैं कि उनके घर में जो वो रहते हैं, he's bought a brand new home which is very much like a mansion. It has a lot of pillars. उनके घर में पिलर्स बहुत हैं और घर लेने से पहले पिलर्स थे और बीम्स भी बहुत हैं, और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। सो वो कहते हैं, इज़ इट रिलेटेड टू पिलर्स एंड बीम्स? अपने मिस्टर पराग से मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तु के नियमों के अनुसार अगर घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा बीम और कॉलम अलग अलग जगह पे बने हैं, उसका पूरा कंटेम्पररी या एंटिक लुक जिस तरह से भी डिज़ाइन का स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैमिली रूम एरिया में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं, अपने बेडरूम एरिया में जहाँ पे भी आपका उठना बैठना सबसे ज़्यादा पड़ता हो, वो चीज़ कॉलम से दूर होनी चाहिए। किसी फर्नीचर के माध्यम से आप उस कॉलम को कवर कर सकते हो। वास्तु और फंग शुई में ऐसे काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस रेक्टिफाई करने के लिए बताए गए हैं कि कॉलम को बिना तोड़ फोड़ भी आप उसको अवॉइड करके उसके नीचे उठना बैठना दूर कर सकते हो और उसकी रेमेडी कर सकते हो। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने का मतलब है कि बहुत गलत दिशाओं में कुछ जगह पे कॉलम बने हुए हैं। अपने घर का बेसमेंट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक करें, वहाँ पे कॉलम की रचना हो, लॉट काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी एक्सटेंशन के वे से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन रेक्टिफाई ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हेल्थ इशू की निशानी है और वो आपको परेशान आगे चल के कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर पल्लवी जी। बढ़ते हैं हमारे अगले एक सवाल की तरफ, और हमारे अगले जो व्यूअर हैं वो लिखते हैं, उनका नाम है राजीव। राजीव का ये क्वेश्चन है कि ही इज़ लुकिंग टू बाय अ फ्लैट विच इज़ अ ड्यूप्लेक्स, तो क्या ये उनके लिए लकी रहेगा या नहीं, और इज़ इट अ वास्तु दोष? राजीव जी, आप घर के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग भी ले सकते हो, डुप्लेक्स भी रह सकते हो, कॉन्डोमिनियम भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर हस्बैंड एंड वाइफ डेट ऑफ बर्थ और चार्ट। अगर आप मैरिड हो तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिला के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो दशा ठीक है कि नहीं उसके बारे में बता सकते हैं। आप इसी के साथ अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें और अपनी जगह का लोकेशन का एड्रेस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो दशाओं के बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे सकूँ। बिल्कुल राजीव सर, आप श्योर आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रॉम सौमित्र, जो हमें लिख के भेजते हैं कि ये सवाल, ही इज़ लुकिंग टू बाय अ होम विच हैज़ अ बिग गार्डन स्पेस, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट सिंस ही इज़ been maintaining that garden, he feels that it's not lucky for him and it's bringing him bad luck.
तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, लेकिन हर इंसान का राइट होता है क्वेश्चन पूछना. सो इज द गार्डन फेवरेबल फॉर समवन और नॉट? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने. वास्तु के हिसाब से अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई ज़्यादा क्रीपर्स या वहाँ पे ग्रीन हाउस आपने बनाया हुआ हो तो वहाँ से आपकी ऑल ओवर फैमिली लाइफ में परेशानी आ सकती है. साउथ वेस्ट में ज़्यादातर हैवी प्लांट और कुछ खास तरह का लैंडस्केपिंग वास्तु में बताया गया है. तो हो सकता है आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन गार्डन या कुछ इस तरह की गलत लैंडस्केपिंग की प्लांटेशन की व्यवस्था है, जिसकी वजह से आप परेशानी फेस कर रहे हो सके तो आप उसको बदल दें या फिर साउथ वेस्ट में इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए. थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने इन तीनों सवालों के जवाब इतने कम समय में दिए. दोस्तों, अगर आप और डिटेल्ड जवाब जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर पल्लवी जी से संपर्क कर सकते हैं. यू कैन सेंड अस योर इन्फॉर्मेशन. पल्लवी जी, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू आवर ऑडियंस. दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि शो और चले और हम और आपसे बातें कर सकें, बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, वी हैव टू वाइंड अप. लेकिन जाने से पहले हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए pallavichhelawra.com. गिव अस योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ along with your floor plan and your vastu related question, and we will make sure that we'll get back to you. Also, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में, आपके रेजिडेंस पर, we will definitely be there and we will shoot an episode over there talking about the different places and different aspects in your home and business. मैं जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा कि वास्तु शास्त्र is a beautiful science. ये किसी भी मज़हब से नहीं, कोई भी इंसान किसी भी मज़हब का हो वो वास्तु शास्त्र को ज़रूर अप्लाई कर सकता है अपनी ज़िंदगी में. तो जाने से पहले पल्लवी जी और मैं एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे. This is your host and host Monty signing off with a promise to be back with another exciting topic next week. Till then, keep smiling, goodbye and God bless.